आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने जम के फटकार लगाई है, ठीक है, कि जो BS4 के व्हीकल्स है ना, अब भारत में इनको परमिट नहीं किया जाएगा। इनका ना ही रजिस्ट्रेशन होगा, ना ही इनको बेचा जाएगा। तो क्या कहानी है? थोड़ी कॉम्प्लेक्स कहानी है, टेक्निकल इशू है। मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा, जैसा मैं हमेशा करता हूं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स को रिकनेक्ट, मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह पर चेक की PDF ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। दोस्तों, यूपीएससी के स्मार्ट कोर्स हमने बनाए हैं, उसके लिए आपको स्टडी IQ का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। EMI जो है इसको 20 जून तक एक्सटेंड कर दिया गया है, तो आप ऑफर को जरूर अवेल करिए। उसके बाद मैं ट्विटर पे आ गया हूं, ये रही मेरी आईडी, आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। मैं लेक्चर की अपडेट्स देता रहता हूँ, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो हम भारत स्टेज एमिशन के बारे में जानते हैं। क्या है ये भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड? ठीक है, देखिए आपको पता ही है कि हमारा जो एनवायरमेंट है, ठीक है, वो पल्यूट हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। इसमें हार्मफुल गैसेस सबसे बड़ा योगदान करती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, बहुत ही खतरनाक गैसेस होती हैं दोस्तों। अब ये गैसेस जो है कहां से निकलती है? भाई, आपके जो गाड़ी में इंजन लगा होता है वो क्या करता है? वो बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी को, सॉरी, हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। देखिए, इंजन कहां से आया? जब जेम्स वॉट ने पहली बार स्टीम इंजन बनाया, वहां से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पूरा शुरू हुआ। जेम्स वॉट की बायोग्राफी ले आऊंगा मैं, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। 800 से ज्यादा बायोग्राफी कवर की है, जेम्स वॉट की नहीं कवर की, तो जरूर मैं बनाऊंगा। वहां से जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ तो कैपिटलिज्म का उदय हुआ, फिर कम्युनिज्म आया, ठीक है। इंजन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, समझ रहे हैं? इंजन एनर्जी को कन्वर्ट करता है, ठीक है भाई। कोयले का यूज इससे पहले इतना बढ़िया देखा ही नहीं गया था। हमारे यहां भी जो एनर्जी है वो क्या है? हीट एनर्जी है। हमारे यहां जो बिजली आ रही है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, NTPC, कोयले को वो डाल के, मतलब कोयले से वो एनर्जी लेती है। सो हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सिमिलरली ऑटोमोबाइल में क्या होता है? ऑटोमोबाइल में भी जो इंजन्स होते हैं ना, दे कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। अब ये जो एनर्जी आती है, ये किससे आती है? ये फ्यूल से आती है, पेट्रोल डीजल इनसे आती है। पेट्रोल डीजल क्या है? दे आर हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोजन एंड कार्बन। तो जब ये पूरा कन्वर्जन होता है तो भैया गैस का एमिशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। और कार्बन डाइऑक्साइड खतरनाक है एनवायरमेंट के लिए। ये चीज आप समझे, ये एनवायरमेंट के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए ये खतरनाक है, हमारे एनवायरमेंट को पल्यूट करती है। तो इसके एमिशन को हमको कम करना पड़ेगा, ठीक है ना। जिसकी देखिए, इन सब की वजह से जो टेम्परेचर है वो राइज हो रहा है। और पेरिस क्लाइमेट, ये तो जो समिट हुई थी, ठीक है, उसमें तो ये बकायदा बताया गया था ना कि अगर 2 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गया टेम्परेचर तो हम गए काम से। समझ रहे? अगर एवरेज टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया, जो कि चला ही जाएगा, तो हम गए काम से। इसलिए पूरी दुनिया इस गैस एमिशन, ये जो हो रहा है ना, इसको कम करने की कोशिश में है। जहरीली गैस जो निकल रही है, इससे कम करो। अब भारत पे आते हैं, ठीक है। अभी भारत में मैंने इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स कवर किया था, ठीक है। तो भारत की रैंक कितनी है? चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए। लेकिन सबसे लास्ट है, सबसे पीछे है भारत। तो भारत वैसे ही इन्वायरमेंट में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, सरकार अपने प्रोग्राम चला रही है, ठीक है। 18% जो एमिशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन होता है, वो हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर से होता है, ठीक है। तो इसके लिए हमने कुछ स्टैंडर्ड बना रखे हैं, जिसको बोलते हैं भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड। समझ रहे हैं? जो इंजन आउटपुट देते हैं ना, जो गैस रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, इसको कम करना है। और ये हर स्टैंडर्ड में अपडेट होता रहता है। समझे कि नहीं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कहना ये जा रहा हूं कि जो भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड है, ये बेसिकली रूल्स एंड रेगुलेशंस है ऑटोमोबाइल्स के लिए, कि आपको गैसेज जो है इतने से ऊपर नहीं ले जानी है, मतलब जो एमिशन है वो इतने से ऊपर नहीं होगा। अब उसके लिए नया इंजन लगेगा, नए फिल्टर्स लगेंगे, समझ गए? तो भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड ये करता है, बेसिकली जो ऑटोमोबाइल से गैस एमिट होती है ना, उसको कंट्रोल करता है। समझे आप? अब इसको इंप्लीमेंट कौन करता है? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आती है। आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। वेरी वेरी गुड। अब देखो, अभी सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला है
कि 1 अप्रैल 2020 से BS6 भारत स्टेज को मैं BS बोलूंगा, इसको BS बोला जाता है, BS6 इस नॉर्म्स की व्हीकल चलेंगे। मतलब इन स्टैंडर्ड्स की बात करें तो इसमें BS3, BS4, BS5, BS6 आता है। ठीक है, अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस है, अलग अलग प्रोटोकॉल्स हैं। BS3 पे आपका इंजन ऐसा होना चाहिए, BS4 पे आपका इंजन ऐसा होना चाहिए। तो 2010 में हम BS3 को फॉलो कर रहे थे। हमने ये सब यूरोप से लिया है। यूरोप में ऐसे ही यूरो 6 भी है, यूरो 6, यूरो 4, तो ये सब 2000 में हमने यूरोप से बोरो किया, क्योंकि ऑटोमोबाइल से जो हार्मफुल गैसेस का एमिशन होता है उसको हमको रोकना है। समझ गए? तो 2010 से हम BS3 को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, 2017 में BS4 आ गया। BS4 इंटायर कंट्री में हमने एनफोर्स कर दिया कि अब से BS3 बंद और BS4 चालू होगा। ये कोर्ट ने 2017 में, अप्रैल 2017 में बता दिया। उसके बाद 2016 में भारत सरकार ने ये बोला 2020 1 अप्रैल 2020 से हम BS6 पे जाएंगे, मतलब सबसे एडवांस्ड वर्जन, क्योंकि हमको एनवायरमेंट को कंट्रोल करना है। अभी तक हम BS4 पे चल रहे हैं, BS5 को स्किप करो, हमको नहीं चाहिए, हम सीधे BS6 पे कूदेंगे। तो 1 अप्रैल 2020 से जो व्हीकल्स आएंगे ना, जो गाड़ियां आएंगी, जो आप 2 व्हीलर खरीदेंगे ना, एक्टिवा खरीद रहे हैं या कार खरीद रहे हैं, वो सब BS6 एमिशन स्टैंडर्ड की होगी। ये चीज आप समझे? वेरी वेरी गुड। ठीक है, अब अगर BS6 एमिशन की बात करें दोस्तों, तो इंजन में मॉडिफिकेशन होता रहता है। ठीक है, कि देखिए जैसे फॉर एग्जांपल अगर BS6 एमिशन की बात करें तो ये नाइट्रस ऑक्साइड को आपको 80% तक घटाना है, कार्बन डाइऑक्साइड को आपको 30% तक, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड को आपको 30% तक घटाना है, और जो पर्टिकुलेट्स हैं उनको 80% तक घटाना। भी कैसे घटेगा? ठीक है भाई, कैसे घटेगा? नए इंजन लगाओ, नए फिल्टर्स लगाओ। समझ रहे हैं? तो BS6 में ये बकायदा प्रोटोकॉल्स दिए गए हैं कि इंजन कैसे होंगे, ज्यादा टेक्निकलिटी में हम नहीं जाएंगे, और फिल्टर्स कैसे होंगे, ताकि इन हार्मफुल गैसेस का एमिशन हम कम कर सके, क्योंकि पेट्रोल तो वही यूज होना है ना, लेकिन हम इंजन की हेल्प से इसको कम कर सकते हैं। वेरी गुड। अब मामला क्या आया है, ये चीज आप समझ गए ना, पूरा बैकग्राउंड मैंने क्लियर कर दिया। वेरी गुड। अब मामला क्या है? मामला देखिए, एक एग्जांपल देता हूं मैं, उससे आप सब कुछ समझ जाएंगे। ठीक है, देखो, आपको याद है कि हम लोग जब छोटे थे तो हम लोगों को हॉलीडे होमवर्क दिया जाता था। हम लोग बहुत गुस्सा आती थी, कि मुझे बहुत गुस्सा आती थी कि ये हॉलीडे होमवर्क दे क्यों रहे हैं। 1.5 महीने की गर्मी की छुट्टी है, जब 8th 9th में थे, 1.5 महीने की गर्मी की छुट्टी है, छुट्टियां बिताने, तो उसमें भी हॉलीडे होमवर्क दिया जा रहा है। समझ रहे हैं? अब हमने हॉलीडे होमवर्क हम ले लेते थे, समझ रहे हैं? उसके बाद जब 1.5 महीने बाद स्कूल खुलता था तो कुछ स्टूडेंट ऐसे होते थे 1.5 महीने उनको मिले, लेकिन उसके बावजूद वो होमवर्क करके नहीं आते थे। ठीक है, तो टीचर क्या करती थी? टीचर बुलाती थी, इधर आओ बेटा, इधर आओ, भारत रत्न देंगे तुमको। क्लास के सामने ऐसी लताड़ लगाती थी, गजब बेइज्जती होती थी हमारी। याद है कि नहीं? बहुत लोग रिलेट कर पा रहे होंगे। सेम चीज यही हुई है, कॉपी पेस्ट कर दीजिए, यही हुआ है। यहां पे जो टीचर है वो है सुप्रीम कोर्ट, जिसने जम के लताड़ लगाई है, और जो स्टूडेंट है वो है फेडा। ठीक है, फेडा कौन है? फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन, जो कि ऑटोमोबाइल्स की सेल एंड परचेज में पूरा ये एसोसिएशन देखती है। समझ रहे हैं? फेडा को सुप्रीम कोर्ट ने जम के फटकार लगाई है। अब क्यों फटकार लगाई है? चलो, ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट ने, ये सरकार ने, कोर्ट ने पहले ही 3 साल पहले बोल दिया, मतलब 3 साल पहले 2017 में ही बोल दिया था कि 2020 से, 1 अप्रैल 2020 से हम BS6 स्टैंडर्ड पे शिफ्ट होने वाले हैं। मतलब सारे व्हीकल, जितनी भी गाड़ियां हैं, वो BS4 स्टैंडर्ड की थी, उसको बंद करके हम BS6 पे जाएंगे। समझ गए? हुआ क्या, BS6 पे तो जाने की कोई कवायद नहीं की, ऊपर से यहां पे ये जो व्हीकल्स हैं ये धड़ल्ले से बिक रहे थे। चलो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो डेट है, कट ऑफ डेट है, वो 1 अप्रैल 2020 है। ठीक है, सबको लग रहा था कि 1 अप्रैल 2020 के बाद से BS4 को बंद करके सीधा BS6 पे कूदेंगे, लेकिन ये है भारत। ठीक है, अब ऐसा है, अभी जब सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा, क्योंकि 1 अप्रैल 2020 तो चला गया, अब हमको चाहिए BS6। ठीक है, तो भैया यहां पे क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने जब ये देखा कि BS4 के व्हीकल्स बिक भी रहे हैं, चल भी रहे हैं, और कोई रजिस्ट्रेशन कुछ भी नहीं है इनका, तब सुप्रीम कोर्ट का मूड खराब हुआ। 3 साल का समय था BS4 से BS6 में आने पे, लेकिन ये दिक्कत हो गई इनको। ठीक है, और BS4 व्हीकल इतने ज्यादा हो गए, कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद इनको बेचा गया। ये चीज आप समझे? बहुत बढ़िया। अब हम दूसरी चीज पे आते हैं। देखिए,
BS4 को, इससे पूरा मैटर आपको क्लियर हो जाएगा, BS4 को दो कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक है, कौन सी कैटेगरी? पहली कैटेगरी ये है कि जो व्हीकल बिक गए हैं लेकिन रजिस्ट्रेशन उनका नहीं हुआ है। समझ गए? जिन व्हीकल को बेचा गया है, जिन गाड़ियों को बेचा गया है लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। ठीक है। दूसरी कैटेगरी क्या है? जो व्हीकल अभी तक बिके नहीं है। समझ गए? अब पहली कैटेगरी पे आते हैं। मामला क्या है पहली कैटेगरी? देखो, सुप्रीम कोर्ट ने 27 मार्च तक ये बोला था। ठीक है, 27 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने ये उनका बकायदा ये कहा था, ऑर्डर जारी किया था कि ठीक है, लॉकडाउन हो गया 25 मार्च। देखिए, 1 अप्रैल 2020 कट ऑफ डेट, मतलब इसके बाद से व्हीकल जो है BS4 वाले व्हीकल्स नहीं बिकेंगे। ठीक है, लेकिन 25 मार्च को हो गया लॉकडाउन, तो 6 दिन का यहां पे एक्सटेंशन दे दिया। ठीक है, कि कोई बात नहीं, जो व्हीकल बिके नहीं है उसका 10% बेच लो, और जो व्हीकल बेच रहे हो और रजिस्टर्ड नहीं है 30 दिन में उसका रजिस्ट्रेशन करवा दो। ये चीज आप समझे? मैं ज्यादा टेक्निकल तो नहीं हो रहा हूं, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। ठीक है, पहले में क्या था? पहली कैटेगरी में क्या था? वो व्हीकल्स जो बिक गए हैं 31 मार्च से पहले लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तो कोर्ट ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन हो गया है तो आप अप्रैल भर का टाइम ले लो और रजिस्ट्रेशन करवा दो, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपने बेच दिया है RTO जाओ, रजिस्ट्रेशन करवा दो। दूसरी कैटेगरी क्या थी? दूसरी कैटेगरी ये थी जो व्हीकल्स अभी तक बिके ही नहीं है, पड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला इसका 10% बेच दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी हम आपको रियायत दे रहे हैं, 10% तक इसको सेल कर दो। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यह हुई फर्स्ट कैटेगरी में। फर्स्ट कैटेगरी में अभी तक प्रॉपर रजिस्ट्रेशन हुए ही नहीं। 1,05,000 टू व्हीलर्स, 2,250 पैसेंजर कार्स, 2,000 कमर्शियल व्हीकल्स बेचे गए, बट अभी तक इनका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन हुआ ही नहीं। कोर्ट ने बोला था कि एक बार लॉकडाउन खुल जाए उसके बाद भाई रजिस्ट्रेशन जब होगा तभी तो पता चलेगा ना कि कितने बिके हैं, क्या हुआ है, लेकिन अभी तक रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ। तो कोर्ट ने बोला था एक बार लॉकडाउन खुल जाएगा तब आप रजिस्ट्रेशन करवा लेना, लेकिन अभी तक रजिस्ट्रेशन करवाया ही नहीं। समझ रहे? ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम। दूसरी चीज, यहां पे जो लिमिट थी, ठीक है, जहां जो लिमिट दी गई थी, ठीक है, वो ये 1 लाख के करीब थी, 1,05,000 के करीब। ठीक है, इतना रजिस्ट्रेशन अलाउ किया था। बिके कितने? 2,25,000। समझ रहे हैं? मतलब कोर्ट ने कितना बोला था? 1,05,000। बिके कितने? 2,25,000, दुगने से ज्यादा बिक गए। ठीक है, यानी कि जो कोर्ट ने बोला था उससे ज्यादा बेचे गए हैं BS4। अब कोर्ट ने यह भी बोला है भैया BS4 से पॉल्यूशन बहुत ज्यादा फैलता है। समझ गए? तो अगर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा फैलता है तो इट इज इंजूरियस एंड फर्दर बर्डन ऑन ह्यूमन हेल्थ। जब हमने बोला है कि आप एक लिमिट से ज्यादा नहीं बेच सकते, 1,05,000, बाकी अगर आप इनको इंक्लूड कर दे, ठीक है, तो यह आंकड़ा और बढ़ेगा। 2,25,000 कैसे बिक गए? दुगने कैसे बेच दिया आपने? दूसरी चीज, कोर्ट ने जबरदस्त फटकार लगाते हुए बोला है, क्या यह कोई खेल चल रहा है? 13 जून को सारे इनकंप्लीट एफिडेविट दिए गए, एफिडेविट तक कंप्लीट नहीं। कहने का मतलब है ये व्हीकल जो आपने बेचे उसका रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, आपने अभी तक रजिस्टर कराए ही नहीं इन व्हीकल्स को, तो ऐसे कैसे हो गया? ऐसे तो चलेगा नहीं। ठीक है, यहां पे जो एक्सेप्शन है, ठीक है, यहां दिल्ली को एक्सेप्शन दिया था। देखिए, दिल्ली में पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, आपको पता ही है दिल्ली जो है वो बहुत ज्यादा वहां पे पोल्यूशन है। तो BS6 जो नॉर्म्स हैं वो भारत में पूरे देश में 2020 से 1 अप्रैल 2020 से लागू होनी थी, लेकिन दिल्ली में 1 साल पहले से लागू हो गई थी, 2019 से लागू हो गई थी, क्योंकि दिल्ली में पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। तो कोई भी ऐसी रियायतों में दिल्ली नहीं आएगा। समझ रहे हैं? रियायतें क्या दी गई? रियायतें यहां पे BS4 को कोर्ट ने बोला, अभी मैंने आपको बताया ना कोर्ट ने क्या बोला, कि हम आपको कुछ रियायत दे रहे हैं, आप 1,05,000 टू व्हीलर्स, 2,250 पैसेंजर कार्स इनको बेच सकते हैं, लेकिन ये दिल्ली के लिए नहीं था क्योंकि दिल्ली में पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। तो कोर्ट ने 10 दिन का मतलब 10 दिन की रियायत दी थी कि आप जो अनसोल्ड व्हीकल्स हैं, जो बिके नहीं है, वो बेच सकते हैं, लेकिन इन्होंने जो बिके नहीं है, जो लिमिट थी उससे दुगनी बेच दी। तो यहां पे कोर्ट का बहुत ज्यादा मूड खराब हुआ, ऊपर से रजिस्ट्रेशन है तो जबरदस्त लताड़ लगाई है। ठीक है, अब कोर्ट ने बोला है कि भैया आपके पास 2 साल थे, 2-3 साल थे, और 3 साल में भी आप BS4 व्हीकल को बेच नहीं पाए। समझ रहे हैं? देखिए, फेडा ने यहां पे प्ली जारी की है, फेडा ने कोर्ट से यह गुहार लगाई है। ठीक है, फेडा ने बोला है कि सर ऐसा है, अभी 7,000 करोड़ के BS4 व्हीकल्स पड़े हुए हैं, हमको 30 दिन और दे दीजिए। 7,000 करोड़ की बात करें तो इसमें 7 लाख टू व्हीलर्स हैं, 15,000 पैसेंजर कार्स हैं,
12,000 कमर्शियल व्हीकल्स है। तो अगर टोटल इनको मतलब हम इनका टोटल करें तो 7,000 करोड़ के व्हीकल्स हैं, ठीक है ना। 7,000 करोड़ की गाड़ियां पड़ी हुई हैं जो कि BS4 स्टैंडर्ड की हैं। तो फेडा ने बोला हमको 1 महीने का टाइम दे दीजिए इसको बेचने के लिए। तो यहां कोर्ट का कहना है कि भैया 2-3 साल हो गए आपको, 3 साल में आप इसको बेच नहीं पाए, इसको निकाल नहीं पाए, और अब कोर्ट ने पूरी तरीके से अब BS4 बिकेगा ही नहीं। कोर्ट इतना ज्यादा नाराज है, एक तो आपने बेचा, दूसरा आपने रजिस्टर नहीं किया, हमको एफिडेविट तक नहीं दिया, अब हम सब बंद कर रहे हैं। तो अब से BS4 व्हीकल्स परमिट ही नहीं है, समझ रहे हैं। अब से कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा BS4 व्हीकल्स का। अब इलीगली बेचा जाए तो इलीगल बेचेंगे तो फिर कार्रवाई होगी, ठीक है, तो वो अलग बात है। और यहां पे जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं ANS नतकार्णी, उनसे बोला है कि सारी डिटेल्स RTO से कलेक्ट करो कि कितनी BS4 व्हीकल्स बिकी हैं, सब कुछ कलेक्ट करो, सारी डिटेल्स कलेक्ट करो और दो। अब अगली हियरिंग जो है वो 19 जून को होगी और तब देखेंगे कोर्ट क्या कहता है। फिलहाल यहां पे कोर्ट ने यही बोला है कि अब से BS4 के रजिस्ट्रेशन और बेचने पर पूरी पाबंदी हम लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये कहानी थी, टेक्निकल थी। आई होप इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, समझ में आ गई होगी, आसानी से मैंने समझा दिया है, ठीक है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।